हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्वामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं बिल्कुल क्लियरली नजर आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं, लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर और मिडल फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं, हार्डवर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं। और अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर की जो लंबाई है इनकी इंडेक्स फिंगर से थोड़ी अधिक नजर आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी नेटिव को देता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर स्वभाव के होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामलों में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी नेटिव की रुचि रह सकती है। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगी काफ़ी अच्छी लंबाई में और काफ़ी थिक फिंगर नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होता है। काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनकी गुरु फिंगर अच्छी लंबाई में हो, अच्छी थिकनेस में हो। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, भले ही थोड़ी सी लो सेट है जिस वजह से थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर रह सकती है। लेकिन लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई इनकी मरकरी फिंगर, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इनके बृहस्पति माउंट को अगर चेक करते हैं तो आपको नजर आएगा एक उभरा हुआ गुरु पर्वत। यह माउंट अगर उठा हुआ हो तो यह नेटिव को काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के काम करने वाले, सोशल वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में आपको कुछ रेखाएं इस तरह की ऊपर की तरफ बढ़ती हुई भी नजर आएंगी, जो इनकी लाइफ लाइन से निकल रही हैं। यह इनकी लाइफ लाइन है, इसमें से आपको काफ़ी सारी रेखाएं ऐसी नजर आएंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। और ख़ास तौर पर जब यह रेखाएं गुरु पर्वत पर पहुंचती हैं तो यह बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती हैं। इस तरह की रेखाएं बृहस्पति माउंट के ऊपर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में जो प्रोग्रेस है वो निरंतर बनी रहेगी। काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब होते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ रेखाएं यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बनाती हुई भी आपको नजर आएंगी। इस तरह की क्रॉस का चिन्ह इस एरिया पे बनना नेटिव को बहुत ही ज्ञानवान बनाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाने में भी कामयाब रहता है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो यह बिल्कुल फ्लैट एरिया है शनि का, जिस वजह से लाइफ में संघर्ष थोड़ा सा अधिक रहेगा। खास तौर पर इनके हाथ में काफ़ी सारी राहु रेखाएं हैं, जो यह रेखाएं हैं अभी जो मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूं,
आप देख सकते हैं, इन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में हथेली में मौजूद होती हैं, उतने अप्स एंड डाउन्स भी नेटिव को अपने जीवन में देखने पड़ते हैं। यहाँ पर काफी सारी स्ट्रेस लाइंस का होना, शनि माउंट का फ्लैट होना जीवन को संघर्षमय बनाता है। लेकिन एक लंबी भाग्य रेखा मौजूद है जो बीच में आकर थोड़ी सी वीकनेस को भी इंडिकेट कर रही है, जिस वजह से लगभग 40 के आसपास की एज में पहुंचकर थोड़ा संघर्ष जीवन में बढ़ेगा। आप देख सकते हैं, यह जो रेखा है इस एरिया में आकर आपको थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ती नजर आएगी। और आप यहां पर देख सकते हैं 40 के बाद की एज में थोड़े स्ट्रगल को बढ़ाती हुई यह रेखा, लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे यह रेखा काफी हद तक कंटिन्यू हो रही है और यहां पर इनके शनि पर्वत पर भी कंप्लीटली नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की ओल्ड एज काफी अच्छी रहने वाली है। ओल्ड एज में ऐसा व्यक्ति काफी कंफर्टेबल लाइफ को स्पेंड करता है और इनकम के सोर्स जो है वो ओल्ड एज में काफी अच्छे बने रहते हैं। भले ही थोड़ा संघर्ष 45 की एज तक इनके जीवन में अधिक रह सकता है। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को, तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा इस तरह से फिश का सिंबल बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का फिश का सिंबल यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव की रुचि ऑकल्ट साइंसेस में काफी अधिक रह सकती है। ऐसा चिन्ह शनि पर्वत के ऊपर बने तो यह नेटिव को ऑकल्ट की तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स हैं, वास्तु है। ऐसी चीजों में नेटिव की रुचि रह सकती है। ऐसा व्यक्ति इन चीजों को सीखने की कोशिश भी कर सकता है और इनमें काफी अच्छी नॉलेज गेन कर सकता है, इस तरह का फिश का सिंबल शनि पर्वत के ऊपर बनने की वजह से। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे हल्का सा दबता हुआ सूर्य माउंट, जिस वजह से यश में कमी रहती है। और आप यहां पर देखेंगे इनके हाथ में सूर्य रेखा मौजूद है, लेकिन यह सूर्य रेखा आपको इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर नजर आएगी। उससे पहले एक ब्रांच आपको इस एरिया से ऊपर की तरफ निकलती हुई भी नजर आएगी। इस तरह की सूर्य रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव लगभग 50 की एज के बाद काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना लेता है, क्योंकि यह रेखा इनकी माइंड लाइन से काफी ऊपर से ही कमेंस हो रही है। तो यहाँ पर 50 की एज के बाद काफी अच्छी रेपुटेशन और पहचान बना पाने में नेटिव को यह रेखा हेल्प करती है। और पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस भी आप यहां पर देखेंगे, कुछ इस तरह का यह गर्डल ऑफ वीनस जो बहुत ही अनकंप्लीट है। अगर यह कंप्लीट हो जाए कुछ इस तरह से, तब यह कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस कहलाता है। पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस का होना नेटिव को मूडी नेचर का भी बनाता है। थोड़े मूड स्विंग्स की दिक्कत भी ऐसे व्यक्ति को रह सकती है। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की, तो आप देख सकते हैं यह एरिया आपको हल्का सा लो सेट होता नजर आएगा। मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को एक अच्छा सलाहकार बना सकती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत रखता है। मरकरी लाइंस यहाँ पर कुछ इस तरह से ब्रोकन होने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना भी व्यक्ति को जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसा विष्णु चिन्ह हार्ट लाइन के लास्ट में चलकर बन रहा हो तो यह दर्शाता है कि नेटिव अगर ईमानदारी से अपने जीवन में काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की कर पाएगा। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति बेईमानी से और गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स की वजह से धन की दिक्कत भी हो सकती है। अगर हम देखें इनकी हार्ट लाइन की फॉर्मेशन को, तो आपको कुछ इस तरह से यह रेखा कुछ कुछ डबल और ओवरलैप्ड होती हुई नजर आएगी। कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस आपको इस रेखा में नीचे की तरफ निकलती नजर आएंगी, जिस वजह से लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होना और कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं भी इनको जीवन में फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन, यह लाइफ लाइन है और यह माइंड लाइन है, दोनों के बीच में आपको एक गैप बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप बनना नेटिव को काफी हद तक इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में बनने वाला गैप इंडिकेट करता है। माइंड लाइन का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को काफी शार्प माइंडेड बनाता है, लेकिन इस रेखा को काफी सारी स्ट्रेस लाइंस टच कर रही हैं, जिस वजह से जीवन में काफी स्ट्रेस रहने की संभावनाएं भी रहेंगी।
अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छी लेंथ में है। जीवन रेखा का इस एरिया तक पहुंच जाना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है लगभग 75 से लेकर 80 के बीच में रहने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन समय समय पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना भी इनको करना पड़ेगा, क्योंकि इन रेखाओं की वजह से नेटिव को हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसी लाइफ लाइन से ही कुछ ब्रांचेस निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ती हुई, ऐसी ब्रांचेस होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। और खास तौर पर अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसी नीचे से ऊपर की तरफ उठने वाली ब्रांचेस को देखते हैं, इस वजह से जीवन में काफ़ी ट्रैवल करने का मौका मिलता है, विदेश यात्राएं करना और विदेश में लंबे समय तक स्टे करने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाएं इंडिकेट करती हैं। चंद्र पर्वत के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाएं होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इनकी वजह से नेटिव को लाइफ में काफ़ी एंग्जाइटी की दिक्कत हो सकती है। ऐसी रेखाएं होना एंग्जाइटी को बढ़ाती हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के कट्स होना जो नेटिव को काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल और एंग्जाइटी दोनों ही चीज़ें साथ साथ देते हैं। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें, तो आप देख सकते हैं वीनस का एरिया उठा हुआ है, जिस वजह से नेटिव के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको बहुत सारी स्ट्रेस लाइंस भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं जो इनके इस एरिया के ऊपर आपको नजर आएंगी, इन्हें हम वरी लाइंस का नाम देते हैं। इस तरह की कर्व्ड लाइंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी रेखाएं अगर यहाँ पर मौजूद हों तो इनकी वजह से नेटिव को रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैरिड लाइफ भी इंस्टेबल रह सकती है। इस तरह की रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। परिवार की तरफ से नेटिव को कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना अपने जीवन में शुक्र पर्वत पर बनने वाली ऐसी नेगेटिव रेखाओं की वजह से करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।